दोस्तों अगर आपका भी गलती से रॉन्ग ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाता है तो आप उस ट्रांजैक्शन को एकदम आसानी से वापस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सही से देखिए प्रोसेस को फॉलो करना रहता है, सही से आपको अप्लाई करना रहता है, तभी जो अपना पैसा है उसको आप आसानी से रिफंड कर पाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्या होता है कि जब भी आप पैसा को ट्रांसफर वगैरह करते हैं, आप या तो गूगल पे से करते हैं, फोन पे से करते हैं, या तो दोस्तों आप लोग एक पेटीएम से करते हैं। लेकिन आपका क्या होता है कि गलती से आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन किसी यूपीआई पेमेंट में हो जाता है, तो आप उसको वापस लेना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं कि यार वापस किस तरीके से करें। तो अब देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत लोगों का होता है। तो चलिए आप पूरा क्लियर सीखने वाले हैं कि आप अपने पैसा को किस तरीके से आसानी से रिफंड वगैरह कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर आपका जो गूगल पे है या तो फोन पे है या तो पेटीएम है, सबसे पहले उस एप्लीकेशन को आपको टैप करना है जिस एप्लीकेशन से आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन वगैरह हो गया है। तो सबसे पहले चलिए हम फोन पे को टैप करते हैं। जैसे दोस्तों हम फोन पे को टैप करते हैं, देखिए इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अगर मान के चलिए आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाता है, तो रॉन्ग ट्रांजैक्शन जितना भी होता है, या तो मान के चलिए आप डेली के बेस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपका यहाँ पर हिस्ट्री में नजर आ जाएंगे। आप देखिएगा कि जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होता है, 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 50 हो, 100 हो, या तो किसी के साथ कोई गलत ट्रांजैक्शन भी हो गया हो, तो यहाँ पर सारे नजर आ जाएंगे। तो आप उस पैसा को रिफंड लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्लिक करना है जो भी पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट में चला गया, मतलब गलत खाते में चला गया। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको जैसे ही आप टैप कर देते हैं, टैप करने के बाद दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अगर आप इसको रिफंड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है पूरे ध्यान से देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना है, ताकि जो आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करना रहता है, फॉर्म वगैरह फॉलो करना रहता है, उस फॉर्म में ये जरूरत होता है। चाहे तो आपका गूगल पे से हो गया हो, फोन पे से हो गया हो, या तो पेटीएम से हो गया हो, इससे कोई दोस्तों इशू वगैरह नहीं है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट वगैरह लिखा होगा, ठीक है। या तो आप फोन पे से कर रहे हैं, फोन पे से दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएंगे। अगर आप गूगल पे से कर रहे हैं तो ऊपर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हेल्प डेस्क का नजर आ जाएंगे। या तो अगर पेटीएम से कर रहे हैं तो पेटीएम का भी देखिएगा, नीचे एक हेल्प टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्लिक करना रहता है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, जिसमें कहा जाता है ऊपर में आपको देख सकते हैं कि हेल्प लिखा होगा, राइट साइड आपको व्यू टिकट दिखेगा। उसका नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन, जिसमें कहा जाता है कि आई सेंट मनी टू द रॉन्ग अकाउंट, ठीक है, इसमें है। उसके बाद दोस्तों नीचे है अमाउंट नॉट क्रेडिट टू रिसीवर। उसका नीचे दोस्तों आई वांट टू रिपोर्ट ए फ्रॉड ऑन दिस पेमेंट। आप मान फ्रॉड वगैरह हो गया आपके साथ, उसको भी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिपोर्ट एकदम इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ज्यादातर क्या होता है कि गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अगर गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो 24 या 48 घंटे के अंदर में आप लोग वापस इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई सेंड टू मनी टू द रॉन्ग अकाउंट, इस तरीके से आपको प्रोसेस कर लेना है। जैसे आप इसको प्रोसेस को कर लेते हैं, करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो टिकट है उस टिकट को आपको सबसे पहले जनरेट करना होगा, उसी टिकट से आपका काम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इससे तो आपका वापस नहीं आएगा, लेकिन इस टिकट का आपको जरूरत है। देखिए इस टिकट जो नंबर है ना, इस टिकट का आपको जरूरत लगेगा। तो जैसे आप इसको कर लेते हैं, करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसको बैक कर देना है, पूरा ही बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपका जो क्रोम ब्राउजर है, फोन का जो क्रोम ब्राउजर होता है, उसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है एनपीसीआई, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च करना है। जैसे आप इसको इस तरीके से सर्च करते हैं, देखिए .org आपको लग जाएगा, लेकिन इसको आपको कट कर देना है। जैसे आप इसको कट कर देते हैं, कट करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। आने के बाद देखिए यहाँ पर एनपीसीआई का जो भी लिंक है इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप एक यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं, उसमें आपका गलत वगैरह हो जाता है, या तो किसी भी कोई भी यूपीआई रिलेटिव कोई भी दिक्कत होता है, तो आप इससे कंप्लेन वगैरह एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इस पे एनपीसीआई वेबसाइट में क्लिक करते हैं, करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप एक कंज्यूमर है, आप अपना पैसा रिफंड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं कि कंज्यूमर बटन लिखा होगा, कंज्यूमर बटन पे आपको टैप करना है। नीचे दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो आप लोग यूपीआई कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, या तो अगर कोई भी आधार प्रोडक्ट आपका कोई आपके साथ फ्रॉड वगैरह हो जाता है, या तो आपके साथ कोई भी ऐसे स्कैम वगैरह हो जाता है, तो आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, आप उसको सजा देना चाहते हैं, तब फिर आधार प्रोडक्ट कंप्लेन में भी टैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर यूपीआई कंप्लेन में आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करते हैं, टैप करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आप इंग्लिश के बारे में अच्छा नॉलेज है, अच्छा जानकारी है, तो यहाँ पर इजीली आप लोग पढ़ के एक अच्छा जानकारी नॉलेज
ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो कंप्लेन है वो करना है, किस तरीके से आप अपने पैसा को रिफंड कर सकते हैं, सारा जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि कंप्लेन बटन लिखा होगा, ठीक है। आप जैसे ही कंप्लेन बटन पर टैप करते हैं, देखिए एक फॉर्म निकल कर आ जाएंगे, जिसमें होता क्या है कि अगर आपका रॉन्ग वगैरह ट्रांजेक्शन हो जाता है, चाहे तो पेटीएम से हो गया, फोन पे से हो गया, या तो गूगल पे से हो गया, इसमें आपको ये फॉर्म को सही से आपको सबमिट करना रहता है, तभी जो आपका पैसा है वो एकदम बड़े ही आसानी से आप लोग वापस वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा होगा, जैसे आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आएंगे। एक तो आप लोग यहाँ पर पर्सन टू पर्सन, नीचे आपको पर्सन टू मर्चेंट लिखा होगा। अगर आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो जाता है तो पर्सन टू पर्सन में आप क्लिक कर सकते हैं, या तो मतलब किसी बंदे को बंदे टू, ठीक है। अगर किसी मान के चलिए किसी शॉपकीपर को चला गया है या तो किसी कंपनी को चला गया है, तो आप पर्सन टू मर्चेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों यहाँ पर पर्सन टू पर्सन इस तरीके से आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर इशू लिखा होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है, किस रीजन से आप कंप्लेन को दर्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इशू बटन पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको क्या होता है कि यहाँ पर अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट। मान के चलिए किसी को पैसा वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं और आपका जो पैसा है अकाउंट से कट गया और उसके अकाउंट में नहीं गया, तो ये होता है उसका प्रॉब्लम। अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो ऊपर वाला भी आप लोग सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड बट नॉट अमाउंट डेबिटेड, ठीक है। अगर आपके साथ ट्रांजेक्शन फेल्ड वगैरह हो जाता है और आपका जो पैसा है वो कट जाता है, तो आप यहाँ पर कंप्लेन को रेज कर सकते हैं। सबसे जो दोस्तों ज़्यादा होता है वो होता है इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या करे, कौन सा कंप्लेन डाले और किस तरीके से कंप्लेन डाले ताकि मेरा पैसा रिफंड आ पाए। तो ये दोस्तों आपको जो इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट लिखा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। अगर मान के चलिए आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, स्कैम वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और अपना जो पैसा है उसको रिफंड वगैरह कर सकते हैं। इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट में आपको क्लिक करना है अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है तो। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर नीचे एक कॉमेंट लिखना है कि अगर आपका कोई गलत अकाउंट में पैसा चला गया है तो सबसे पहले यहाँ पर रॉन्ग ट्रांजेक्शन टू अनदर अकाउंट, इसको भी आपको लिखना है। रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर इस तरीके से लिखना है, रिफंड इमीडिएटली इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है इमीडिएटली। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी नजर आ जाएंगे, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको या तो फोन पे से भी दे सकते हैं, या तो गूगल पे से भी दे सकते हैं, या तो पेटीएम से भी दे सकते हैं। क्या होता है कि अगर मान के चलिए आप किसी को रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है मान के चलिए, तो फोन पे से तो आप इजीली निकाल पाएंगे। देख सकते हैं कि ये होता है आपका ट्रांजैक्शन आईडी, ये ठीक है। ये तो आपका ट्रांजैक्शन आईडी इजीली निकाल लेंगे, लेकिन जो फोन पे है गूगल पे है उसका जो दोस्तों रेफरेंस आईडी होता है, जो रेफरेंस नंबर होता है वही इसका ट्रांजैक्शन आईडी होता है। तो अपना जो रेफरेंस आईडी है उसको आप कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग मैन्युअली यहाँ पर पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए मेरा ट्रांजैक्शन गलत अकाउंट में ये फोन पे से हो गया, तो हम जैसे इसमें टैप करते हैं, टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक बैंक नेम सिलेक्ट करना होगा कि जिस भी अकाउंट से आपका पैसा कट हो गया वो किस तरीके से पता करे कि कौन सा अकाउंट से मेरा पैसा कट हो गया। तो देखिए क्या प्रोसेस है, बैंक नेम लिखा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पूरा कट कर देना जो भी आप पेमेंट को यहाँ पर भेजा गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेबिटेड फ्रॉम लिखा होगा, ये जो अकाउंट है ये कोटक महिंद्रा का अकाउंट है, तो इसमें आपका इससे पैसा जो कट हो गया और इससे मेरा अकाउंट में मतलब किसी दूसरे अकाउंट में चला गया, तो इसमें मेरा जो पैसा है इसमें चलिए सबसे पहले इस जो बैंक है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी बैंक है ऑल इंडिया में जितना भी बैंक है सारे बैंक यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो अपना अपना बैंक को सिलेक्ट करके यहाँ पर इजीली आप लोग अपना पैसा रिफंड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक यूपीआई आईडी नजर आ जाएंगे। अगर अपना जो यूपीआई आईडी होता है फोन पे से भी दे सकते हैं, गूगल पे से भी दे सकते हैं, या तो पेटीएम से आप देना चाहते हैं तो पेटीएम से भी आप लोग इजीली दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको देखिए अपना यूपीआई आईडी को क्रिएट अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग यूपीआई आईडी किस तरीके से क्रिएट करना है टेक वाला राकेश आप सर्च करके यूपीआई आईडी लिख दीजिएगा, आपको आप जो वीडियो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूपीआई आईडी आप लोग फोन पे से भी दे सकते हैं, गूगल पे से भी दे सकते हैं, या तो पेटीएम फोन पे पेटीएम का भी गूगल पेटीएम का भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका कितना अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में चला गया ये चीज़ आपको बताया गया है यहाँ पर। अगर आपका मान के चलिए 5,000 चला गया है, 10,000 चला गया है, या तो 2,000 चला गया है, या तो 10,000 5,000 जितना भी चला गया है, यहाँ पर आप उसका अमाउंट को एकदम ईजिली फिल कर सकते हैं। तो चलिए मेरा दोस्तों 10,000 चला गया, इस तरीके से हम 10,000 इस तरीके से फिल कर देंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा होगा, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं देखिए यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा है
कि आप किस डेट को आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे और उस डेट को आपका गलत हो गया, उसी डेट को आपको यहाँ पर फिल करना रहता है। तो चलिए मान के चलिए अगस्त में मेरा गलत हो गया, अगस्त का 14 तारीख को, तो इस तरीके से हम 14/8/2024 को मेरा जो गलत है वो गलत हो गया है, लेकिन हम इसको वापस लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको सही से एक इन्फॉर्मेशन अगर दे देंगे तो अपना जो पैसा है आप उसको इजीली रिफंड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ईमेल आईडी वगैरह दिखाया जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं कि ईमेल आईडी लिखा हुआ, इसमें जो अपना जेन्युइन मेल आईडी होता है उसी को आपको फिल करना रहता है। अगर आप जेन्युइन मेल आईडी को फिल नहीं करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जाता है तो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों का इसी में दिक्कत हो जाता है और कोई भी रिफंड वगैरह नहीं हो पाता है। या तो रिफंड अगर करने जाते हैं तो ये कोई भी दूसरा ईमेल वगैरह डाल देते हैं, इससे आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है और अपना जो वेरीफाई हो वो नहीं कर पाता है। इसके वजह से बहुत लोगों का अभी तक रिफंड वापस नहीं आया। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान से अपना जो मेल आईडी होता है, ईमेल होता है, ठीक है, ईमेल जो ईमेल अकाउंट होता है उसको आप यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी जो प्ले स्टोर में भी मिल जाएंगे, गूगल क्रोम में भी मिल जाएंगे, सारा जगह आपको ईमेल आईडी वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक जो अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर होता है जो आप यूज करते हैं, उसमें अगर कांटेक्ट करना चाहेंगे तो वही चीज आपको यहाँ पर फिल करना रहता है, ठीक है। वही फोन नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है कि जो फोन नंबर है वो आप सही डालिएगा, सही से आपको फिल करना है। इस फॉर्म को जैसे आप फिल कर देते हैं उसका नीचे देख सकते हैं कि एक मतलब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है। क्या डॉक्यूमेंट, देखिए, अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अगर मान के चलिए आपका जो अकाउंट है, मतलब जिस भी अकाउंट से आपका पैसा कट हो गया उसका जो अकाउंट का स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पर अपलोड करना रहता है। अगर आपके पास नहीं है, मान के चलिए, अकाउंट का स्टेटमेंट, जो भी आपका स्क्रीनशॉट वगैरह होता है या तो जो भी आप फोटो क्लिक करके रखे हैं उसमें जो आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया वो भी आप लोग अपलोड करके यहाँ पर नीचे सबमिट बटन पर टैप कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका ऑनलाइन प्रोसेस जो आप एकदम इजीली कर पाएंगे, जिससे मदद से अपना जो पैसा है वो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में अपना जो पैसा है वो वापस कर सकते हैं। तो सही से आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सही से आप, अगर कोई भी लोग ऐसे फेक वगैरह डाल देते हैं तो उसका जो वेरीफाई है वो नहीं हो पाता है, उसके बाद उसका जो पैसा है वो रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद पैसा वो नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आप लोग सही से डालेंगे, सही से अगर इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वेरीफाई वगैरह होगा, आपका पैसा जो है वो 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर में रिफंड आ जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बैंक में भी एक कंप्लेन को दर्ज करना होगा और अपना पैसा है वो रिफंड एकदम इजीली कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।